आज बात करेंगे हम अरावली पर्वत के लिए। अरावली पर्वत से क्या नुकसान है, अरावली पर्वत कहां से शुरू है, कहां पे खत्म है। 250 करोड़ साल पुरानी एक तारीख को मिटाने की क्यों कोशिश की जा रही है, और इन सब पे जो विवाद चल रहा है क्यों चल रहा है, इससे हमको क्या फायदा है अरावली पर्वत से, क्या हमारे प्रोटेस्ट की वजह से अरावली पर्वत का कटाई रुक जाएगा, इन सब विषय पर बात करेंगे। और उससे पहले शुरुआत में आपको यह बता दें कि ये वीडियो हमारा बहुत दिन के बाद आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि गुजरात से शुरू होने वाला अरावली पर्वत जो 250 करोड़ साल पुरानी है, वो हरियाणा होते हुए और राजस्थान होते हुए दिल्ली तक आती है। यह पर्वत इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत है कि इसे नॉर्थ भारत का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है। ऑक्सीजन सप्लाई करने के मामले में यह पर्वत का एक अहम योगदान है। इसमें हजारों जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारे जानवर रहते हैं, बहुत सारे परिंदे रहते हैं। यहां से एक रिवर बहती है, एक नदी बहती है जो सुखाड़ के टाइम में पानी देती है। अरावली पर्वत बादलों को रोकने का एक स्पीड ब्रेकर है। अगर अरावली पर्वत नहीं हो तो अरावली पर्वत का जो ब्रेकर खत्म होगा तो सीधे जाकर के हिमालय से टकराएगा मानसून और उत्तराखंड को ले डूबेगा। लेकिन अरावली पर्वत को काटा क्यों जा रहा है और हम इस पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? अरावली पर्वत को काटा सिर्फ इसलिए जा रहा है कि पिछले 10-12 सालों से वो चिल्ला रहे हैं कि हम चौकीदार है, हम चौकीदार है, हम चौकीदार है। लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि मालिक कोई और है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो चौकीदार को ऑर्डर हुआ है और उसको काटने का आदेश दे दिया, क्योंकि अडानी को वो देना है। रियल एस्टेट के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर हमारी जो तारीखी चीजें हैं, अब पहले बिल्डिंग से उनको नफरत थी, तारीखी जगहों से नफरत थी, अब वो पहाड़ों को काटना शुरू कर चुके हैं। पहाड़ को काट देंगे, आप चाहे जितना भी प्रोटेस्ट कर ले, जितना भी कुछ कर ले। साउथ में पिछले कुछ दिनों पहले, पिछले साल कह लीजिए, साउथ में इसी तरह डेवलपमेंट के नाम पे हजारों मील जंगल को काट दिया गया। लाखों परिंदे हमारे आंखों के सामने तड़प तड़प करके मर गए, हजारों जानवर हमारे आंखों के सामने तड़प तड़प करके मर गए। इनके लाशों के ढेर पे अपने सरकार बनाने की आदत है। अगर ये नहीं करेंगे ऐसा तो इनके मालिक इनसे नाराज हो जाएंगे। अरावली पर्वत को काटने के बाद जो प्रोटेस्ट चालू हुआ है, वो प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, तो इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सबसे पहले कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दिलवाया कि लोगों का दिमाग वहां उलझा दिया जाए। एक ऐसे केस में जहां न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ गया, एक ऐसे मतलब टेररिस्ट कह लीजिए उसको, एक नाबालिग के रेपिस्ट को, और उसके ऊपर उसने उसके बाप को जेल में मरवा दिया, उस लड़की के ऊपर उसने हमला किया, उसके वकील के ऊपर उसने हमला किया, उसके ऊपर गाड़ी चलाया। लड़की ने मौत और जिंदगी के बीच झेलती रही यूपी के जेलों, क्या बोलते हैं, अस्पताल में, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं और उसको कल कुछ दिनों पहले उसको बेल दे दिया गया। जब इससे भी मामला मतलब समझ में नहीं आया तो उनको इतना काम था कि वो क्या किए कि अपने ही ईसाइयों के चर्चों पे हमला करवाया। क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को वहां पे जय श्री राम के नारे लगाए, भजन गवाया, किसी तरह से अरावली केस को दबाने के लिए। ये नहीं समझिएगा कि ये मतलब ईसाइयों को टॉर्चर किया जा रहा है, नहीं भैया, आपको टॉर्चर नहीं किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अरावली के केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। अरावली पे जिस तरह का विवाद चालू है, अरावली को काटने पर जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और परसों तरसों हाई कोर्ट का जो ये आया है आदेश, और उस आदेश को पालन करते हुए न्याय व्यवस्था से जिस तरह से लोगों का विश्वास उठा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना औकात दिखा दिया, हाई कोर्ट ने भी अपना औकात दिखा दिया। सब पाले हुए पिल्ले हैं, इसलिए इसको समझ के चलना है कि अब आपका कुछ नहीं होने वाला है। अरावली काटी जाएंगी, आपकी बेटियों के साथ बलात्कार किया जाएगा बीजेपी के नेताओं के द्वारा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कत्ल करके, अगर आपका मर्डर करके बीजेपी का कोई नेता या कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता जाता है जेल में, तो 4 दिन के अंदर में उसको बेल मिल जाएगी। तो आप सिर्फ आम आदमी कटने के लिए बने हैं, कटते रहिए। अरावली पर्वत पे फिर एक मर्तबा आते हैं। अरावली पर्वत के 90 फीट से नीचे जितने भी अरावली पर्वत के हिस्से हैं उसको काट दिए जाएंगे। उसको काट देने का मतलब सिर्फ 10% अरावली बचेगा। तो 10% अरावली का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वो कभी भी गिर जाएगा। इस बात को समझ के चलिए। अरावली कटने के बाद जो थार का रेत है,
बालू है, जिसे रेत कहते हैं, बालू कहते हैं, वहां से उड़ के पूरे दिल्ली को रेगिस्तान बना देगा। थोड़ा सा सांस लेने भर का दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो सारा का सारा खत्म हो जाने वाला है। इस बात को मान लीजिए, इस बात को मान के चलिए। आगे हम बात करते हैं उससे और क्या नुकसान होगा। अरावली पर्वत कटने से राजस्थान में जो थोड़ी बहुत परेशानी से ही सही पानी मिल जाती थी, वो सारे पानी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो उसके अंदर जो रिवर है, जो नदी है, वो नदी खत्म हो जाएगी अरावली कटने के बाद। तो वो पानी जो ऑब्जर्व करके जमीन के अंदर रख करके जो किसानों को पानी प्रोवाइड किया जाता था, इंसानों को पानी प्रोवाइड किया जाता था, जो जानवरों को पानी प्रोवाइड किया जाता पीने के लिए, वो सब खत्म। जानवर मरेंगे, इंसान मरेंगे, परिंदे मरेंगे, सब मर जाएंगे। इस बात को समझ लीजिए। अरावली कटने से और एक बड़ा नुकसान कि यूपी के गाजियाबाद साइड में जो जगह है, जो किसान है, जो बड़ी बड़ी खेतियां करते हैं, वो सब रेत हो जाएगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अरावली कटने से और एक बड़ा नुकसान कि सारा रेत उड़ करके सीधे जाके हिमालय पे टकराएगा, और हिमालय का जो बर्फ है वो पिघलेगा, और पिघलने के बाद फिर भूकंप आने का संभावना बढ़ जाएगा। उसके पिघलने के बाद बाढ़ से पूरा उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश ये सब के सब दह जाएंगे, तहस नहस हो जाएगा। लेकिन इनसे इन लोगों को कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो चिल्ला रहा है, वो चिल्ला रहा है कि हम चौकीदार हैं, मालिक कोई और है। समझ में नहीं आ रहा आप लोग को। इसी तरह से बहुमत देते रहिए एक मरतबा, और आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, बीजेपी को सत्ता में लाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।